आकुलता बड़ी विचित्र है। सब चीज में आकुलता, आज सब उद्देश्य को लेकर के चलने लगे। और हमारे यहाँ देखो इष्टोपदेश में यहाँ तक कहा है कि तुम दान के लिए मत कमाना। दान के लिए तुम कमाओगे या तुमने दान नहीं दे पाए, किसी लोभ बस भय बस मान लीजिए तुमने कहा कि मैं ये वस्तु बिक जाए, ये हो जाए, मैं इसमें से इतना दान दूंगा, मनोती की। और मनोती करने के बाद तुम्हारी परिस्थिति आ गई कि नहीं दे पाए, लोभ आ गया। लोभ आ गया तो फिर क्या करोगे? निर्माल का दोष लगेगा, क्योंकि तुम संकल्प कर लिए थे। तो महाराज हम संकल्प नहीं करेंगे तो तुम फिर दान दोगे नहीं, क्योंकि हमने दान का सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दान तुम कमाओ खूब, और कमाने के समय बाद में तुरंत कहो मैं इतना दान दूंगा, इतना कमाऊंगा तो इतना दान दूंगा। ये भी कर सकते। कमाऊंगा तो शर्त क्या है? दान के लिए नहीं कमा रहा हूं, कमाऊंगा तो इतना दान दूंगा। ये व्यापार करूंगा, मैं इतना दान दूंगा। वो सब चीजें जो हैं कमाने के बाद दान देना है, कमाने का दान देना है, दान के लिए नहीं कमाना। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट सब संकल्प पूर्वक होने लगी, तो उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। देखो अभी तक हम, इसलिए मैं कह रहा था मैं तुम्हारे लिए प्रवचन के लिए नहीं सोचता हूं, मैं तो सोचता रहता हूं, मौका मिला और सोचना चालू कर देता हूं। क्या पता अनायास कब प्रवचन करना पड़े। जैसे अभी तक तुमने अनियत विहार सुना था। अनियत विहार किसे कहते हैं? बिना कहे चल दो। अनियत आहार सुना है। अनियत आहार किसे कहते हैं? पता नहीं महाराज का आहार कहाँ होगा, लेकिन तुम अभी तक अनियत प्रवचन नहीं सुना था। अनियत प्रवचन सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है। सामने से मत बैठा लगा। सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है, और मुझे भी मालूम है कि प्रवचन करना ही नहीं है। कल घोषणा भी हो गई कि यहाँ प्रवचन होना ही नहीं है। लो साहब, आज का प्रवचन अनियत प्रवचन। सही मजा तो उसी में है, सही श्रोता तो वही हैं। प्रवचन की घोषणा करना पड़ती, भैया कल इतने बजे से प्रवचन है, सब आ जाइयो। नहीं, प्रवचन का कोई पता ही नहीं होना कि नहीं होना है। फिर भी ये अनियत प्रवचन, जन्म जन्म के कोई पुण्य उदय होते हैं तब ये अनियत प्रवचन मिल पाता है, दे पाता है। अनायास होना ही नहीं, ये भी निश्चित है होना ही नहीं है। निषेध होने के बाद भी फिर प्रवचन की स्थिति बन जाए। लोगों ने कहा मेरे महाराज जी, अब कल तो घोषणा हुई नहीं थी, आपको कहा था कि आप तो वहाँ जा रहे गांव मंदिर, तो जनता को तो पता ही नहीं है कि प्रवचन है कि नहीं। इसलिए महाराज जी अब आज आप भी छुट्टी मना लो। मैंने कहा आज तो नहीं मनाऊंगा, कल मना लूंगा। अनियत प्रवचन का भी तो आनंद लेना है। अनियत प्रवचन यही इसका इसी बोलते हैं सहज। संकल्पित होके मत चलो, एक सहज जिंदगी बना लो। सहज में सहजता, लेकिन सहज के साथ सरलता, ये दो एक साथ होना चाहिए। सहज तो पशु भी होता है, लेकिन सरलता नहीं होती।
विवेक हो, सहज हो, सरल हो, ये तीन चीजें यदि एक साथ जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी हमारी अनमोल हो जाएगी। इतने सहज हो जाओ कि जिंदगी बह रही है, बहने दो। अच्छे दिन आ रहा है, बुरे दिन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। शत्रु आ गया, मित्र आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इष्ट आ गया, अनिष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। सहजता में। तो मैं सोच रहा था सहज भाव में कि पाप करने में ज्यादा मेहनत है कि पुण्य करने में। 5 पाप होते हैं। 5 पापों में हिंसा और उसका प्रतिपक्षी अहिंसा। अब हिंसा करने में आपको किसी जीव को मारने के भाव हैं, तो बोलो आपको कितनी मेहनत करना है। अपनी जिंदगी दांव पे लगाना है कि नहीं। जो अभी मैंने कहा, तुम मारने गए और उल्टा उसने मार दिया कि नहीं, मार सकता है कि नहीं। तो देखो, अहिंसा करने में जिंदगी दांव पे लगी है। यदि पकड़े गए तो जेल होना है, ज्यादा ही पकड़े गए तो फांसी होना है। कितने खतरे हैं। तब कहीं तुम एक जीव की हिंसा कर पाओगे। अब हमारी बारी है अहिंसा की। अहिंसा का पालन करने में कितना खतरा है। पारस जी, आपके पास बहुत केस पहुंचे, सब हिंसा के पहुंचे होंगे। आज मैं अहिंसा का केस पहुंचा रहा हूं। धारा बताओ कौन सी लागू करे। इसने हिंसा की है, आपके पास धाराएं लिखी हुई हैं। इसने किसी जीव को नहीं मारा है, इस पर केस चलाओ। इस व्यक्ति ने किसी भी जीव को नहीं मारा है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को बुरा नहीं विचारा है। इसके लिए बताओ कितनी मेहनत है। कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं। ना जिंदगी को खतरा है, ना कानून का खतरा है, ना स्वयं के मरने का खतरा है। तो हिंसा कठिन है कि अहिंसा। हिंसा कठिन है। झूठ को ले लो। झूठ बोलने पर कितने नुकसान। शास्त्र में आते उनकी जीभ काट दी जाती थी। राजा महाराजा, सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर अविश्वास करेगी। और झूठ बोलने से बस झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में, वो नरक चला गया। लो, सत्य बोलने में कितना खतरा। कोई खतरा नहीं। चोरी करने में कितना खतरा। किसी ने एक बार चोरी की हो तो पता कर लो, नहीं तो चोर से मिल लेना। उससे कहना भैया खतरा कितना है। भय, डर, कितना। एक चोरी करने में कितना रिस्क। कितनी रिक्स आप कल्पना करो, एक चोरी करने में कितनी रिक्स है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।